सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणावी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप 11 प्रतिमाओं के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथ के माध्यम से। इस ग्रंथ की टीका करी है ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने। इन्हीं टीकाओं के आधार पर और आचार्य प्रवर उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र के आधार पर अपन इन प्रतिमाओं के स्वरूप को समझ रहे हैं। इसमें अपना व्रत प्रतिमा के अंतर्गत 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है, जिसमें अपन ने 5 अणुव्रत की चर्चा पूर्ण करके कल दिग्व्रत की चर्चा करी थी। तो आज उसी दिग्व्रत की चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। मंगलाचरण। देव देवं नमस्कृत्यं लोकालोक प्रकाशकं त्रिलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। व्रत प्रतिमा का स्वरूप 405 नंबर की गाथा में गुरु महाराज ने लिखा है। दर्शनम साधनम जस व्रत तपस्य उच्यते, व्रत तप नेम संयुक्तम सार्धम स्वात्म दर्शनम। तो ऐसे व्रत प्रतिमा के अंतर्गत 12 व्रत का पालन व्रत प्रतिमा वाला करता है, 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन करता है और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का अतिचार सहित उसके पालन होता है। तो अतिचार सहित पालन होने पर भी वो उनका पालन तो करता ही है। इसमें अपन ने पढ़ा था कल दिग्व्रत के 5 अतिचार। अब दिग्व्रत के लाभ अपन देख रहे थे। तो सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है इसका लाभ क्या है दिग्व्रत का, कि अगर हम इसकी मर्यादा कर लेते हैं, 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा कर लेते हैं, तो हमारे त्रस और स्थावर जितनी हमने मर्यादा की उसके बाहर के त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का हमारा त्याग हो जाता है। हमने जितनी मर्यादा करी उस मर्यादा के बाहर जितने भी त्रस जीव और स्थावर जीव हैं, उन जीवों की हिंसा का हमारा त्याग हो जाने के कारण हमारा अर्थात दिग्व्रती का उतने अंश में महाव्रत होता है, क्योंकि वो संपूर्ण त्याग हो गया। पूर्ण देश त्याग होने के कारण वो महाव्रती हो जाता है उतने हिस्से के लिए। और मर्यादा के बाहर जब उसने मर्यादा निश्चित कर ली तो मर्यादा के बाहर उसका कोई लेना देना नहीं रहता, कोई लगाव उससे नहीं रहता। तो कोई लगाव नहीं होने के कारण उसके लोभ का भी त्याग हो जाता है, मतलब वहां से उसे कुछ चीज पाने की प्राप्त करने की इच्छा फिर नहीं रहती। तो ये दिग्व्रत का सबसे बड़ा लाभ है कि एक तो हिंसा का त्याग हो गया और दूसरा हमारी उस क्षेत्र के भीतर जो कुछ भी सामान मिलता हो उसके प्रति लोभ तृष्णा आसक्ति का त्याग हो गया। तो ऐसा दिग्व्रत जब हम लेते हैं तो इसको हमें निश्चय से भी इसके स्वरूप को समझना चाहिए। तो निश्चय से इसका स्वरूप समझाया है आचार्य प्रवर तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ की गाथा 482 में। इसकी टीका भी करी है ब्रह्मचारी दिव्यानंद जी ने। उस टीका के इसकी टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने भी करी है, लेकिन अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी की टीका के आधार पर कर रहे हैं। तो निश्चय से शुद्धात्म स्वभाव में लीनता को दिग्व्रत कहते हैं। 10 दिशाओं का परिमाण तो जिसने किया वो व्यवहार हो गया, निश्चय से तो अपने शुद्धात्म स्वभाव में लीनता ही दिग्व्रत है। तब क्यों है तो इसको अपन आगे देखते हैं कि जब सर्व से विमुख होकर दृष्टि हमारे स्वभाव में जाएगी तो हम स्वभाव में गमन करेंगे, अर्थात स्वभाव को जानेंगे और फिर उसमें रमेंगे जमेंगे, या उसी को कह सकते हैं अपन कि स्वभाव में गमन करेंगे, उसका अनुभवन करेंगे। तो ऐसे सर्व पर पदार्थों से विमुख होकर अपने स्वभाव में रहना, सारे व्रतों की निश्चय से यही परिभाषा है। तो यहाँ दिग्व्रत की परिभाषा भी अगर अपन लें तो वही निश्चय से कि अपने स्वभाव में रहना दिग्व्रत है। तो कैसे? तो अब ने जो शुद्धात्म स्वभाव में शुद्धोपयोग की लीनता तथा दिगंबर परिणाम रखने को, दिगंबर परिणाम से क्या आशय है यहाँ पर कोई बताएगा? दिगंबर परिणाम रखने को दिग्व्रत कहा है, तो दिगंबर परिणाम से क्या आशय? जैसे मुनिराज को अपन कहते हैं कि मुनिराजों ने वस्त्र का त्याग कर दिया तो वो दिगंबर है। उन्होंने आकाश को ही अपना अंबर बना लिया, मतलब आकाश ही उनके लिए वस्त्र हो गया।
इसलिए उनको दिगंबर कहा। तो ऐसे निश्चय से दिगंबर परिणाम से आशय यहाँ पर अपन लेंगे कि हमारे पर परिणति, जो हमारी पर की ओर परिणति जा रही थी, परिग्रहों से रहित कहें या पर की ओर जो परिणति हमारी जा रही थी, उस परिणति से हम हटके अपने स्वरूप की ओर दृष्टि कर ली। मतलब जितने भी विभाव भाव हमारे हो रहे थे, उन विभाव भावों पर ब्रेक लगा के हमने शुद्ध भाव कर लिया। शुद्ध भाव मतलब अपने शुद्धात्म स्वरूप की ओर दृष्टि कर ली। तो वो परिणाम जो अपने आत्म स्वरूप की ओर हो गए हैं, उनको कहेंगे दिगंबर परिणाम। मतलब बाहर के, जैसे बाहर के वस्त्र त्यागने से दिगंबर हुए, ऐसे ही बाहर के बारे में विचार करने का त्याग करने से होगा परिणाम दिगंबर परिणाम। तो ऐसे दिगंबर परिणाम रखने को या शुद्ध भाव रखने को दिगव्रत कहा जाता है निश्चय से। तो जहां ज्ञान उपयोग ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही लीन रहता है, अपना ज्ञान उपयोग कहाँ लीन रहे? अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में। अर्थात हमारा ज्ञायक भाव वीतरागमय भाव रहे। और जब उपयोग बाहर जाए, क्योंकि उपयोग तो बाहर जाएगा, हर 48 मिनट में अपना उपयोग बदलता है कर्म के अनुसार, क्योंकि 48 मिनट के पहले ही उपयोग बदल जाता है। एक उपयोग, एक भाव, एक सब विचार हमेशा 48 मिनट से ज्यादा तो चलते ही नहीं, अंतर मुहूर्त में ही बदल जाते हैं। तो ऐसे जब हमारा उपयोग बाहर जाएगा मतलब सविकल्प दशा में रहे। तो सविकल्प दशा में रहते हुए भी अगर हम ज्ञेय को ज्ञायक से भिन्न जानते हुए उससे निर्लेप न्यारे निर्मल रहते हैं, कैसे? आकाशवत। जैसे आकाश में 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य होने के बाद भी आकाश ने उन द्रव्यों को अवगाहना की है, उनको स्थान दिया है, और उनके इसके भीतर उपस्थित रहने पर भी वो इनसे निर्लिप्त न्यारा है। ऐसे ही हम पर वस्तु को देखते हुए भी उन वस्तुओं से निर्लेप न्यारे रहें, ज्ञायक रहें, तो हमारा निश्चय से दिगव्रत नाम का महाव्रत होता है। और ये जी बहन जी, 48 मिनट के अंदर जीव के परिणाम बदलते हैं जी। तो कर्म के उदय से परिणाम होते हैं, तो कर्म की स्थिति 48 मिनट के बाद बदलती है, इसका मतलब ये ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है कि कोई भी उपयोग लगातार अंतर मुहूर्त से ज्यादा चलता नहीं है, वो उसके बाद बदलता ही है। भले ही एक समय के बाद फिर से वैसे ही भाव हो जाए जी, लेकिन एक समय के लिए तो वो भाव छूटेंगे ही छूटेंगे। तो ये अंतर मुहूर्त का इसलिए विधान है। तो ये मतलब कर्म का उदय 48 मिनट के बाद बदलेगा ही बदलेगा। कर्म का उदय तो प्रति समय बदल रहा है, अपने को पता नहीं पड़ता। कर्म क्या है? पर्याय होती है केवल एक समय की। तो एक कर्म उदय में आया, मेरे क्रोध के भाव हुए, अब वो मेरे क्रोध के भाव चल रहे हैं कितने? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा तक। तो वो उसी जाति के कर्म उदय में आ रहे हैं, फल दे रहे हैं, फल दे के क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। तो वही कर्म उदय में आ रहे हैं, आए अंतर मुहूर्त तक, फिर एक समय के लिए मैं ठंडा पड़ा क्रोध से, तो फिर वही तरह के कर्म उदय में आ गए। तो कर्म का जो उदय आ रहा है कर्म का, वो तो प्रति समय बदलता है। मतलब एक कर्म उदय में आएगा तो वो फल देके तुरंत क्षय को प्राप्त हो जाएगा, फिर दूसरा कर्म उदय में आएगा। तो ऐसे उसी जाति का आए, लेकिन बदलता रहेगा। उसी जाति का। जैसे अपन ने अभी मान लो मैंने क्रोध किया, तो क्रोध किया मैंने कौन से कर्म के उदय में? मेरे क्रोध रूप जो परिणाम, किसी से शत्रुता मेरी बांधी थी मैंने, और वो निमित्त बना और उसको देख के मेरे को क्रोध आया, या मेरे मन की नहीं हो रही है और वो मैंने उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म बांधे थे और वो प्राप्त नहीं हो रही है, तो मेरे को क्रोध आया। मतलब मैंने भावना भाई थी वैसी कि ये वस्तु मुझे प्राप्त होगी, तो मुझे क्रोध आया। अब उस क्रोध में मैं क्रोध तो करने लगा,
कर्म उदय में आ रहे हैं, कर्म उदय में आ रहे हैं, मेरे को क्रोध हो रहा है। तो अब सोचो आप कि मैं जो क्रोध कर्म के उदय में कर रहा हूं, तो उस क्रोध के कारण मैं उसी जाति के, जैसे कर्म उदय में आ रहे हैं, उसी जाति के बढ़ा के कर्म बांधता हूं। कहीं पर 1.5 गुना लिखा है, कहीं 150 गुना लिखा है। तो वो कर्म जो उदय में आए, उस कर्म के उदय में उसी जाति के कर्म बढ़ा के मैं बांधता हूं, और वही कर्म फिर बाद में कभी उदय में आएंगे। तो ये इसलिए तो सावधान करने की बात कर्म के उदय में कही जाती है कि भैया अगर तुम्हारे पाप कर्म का उदय आए तो सावधान हो जाओ कि फिर से वही कर्म मत बांधो, क्योंकि बांधोगे तो वो और बढ़ के बंधेगा, और बढ़ के बंधेगा तो तुमको बाद में और परेशान होना पड़ेगा उसी कर्म के कारण, जिसके कारण तुम आज परेशान हो रहे हो। इसलिए पाप को छोड़ने योग्य कहा है श्रावक की अपेक्षा, और पाप छोड़ के पुण्य में आने की बात कही जाती है। किसको? श्रावक को, अर्थात उसको जो अभी पाप में रत है, जो अभी पाप में रत है, उसको कहा जाता है कि भैया तू पाप छोड़ दे। और जब वो समझने लगे कि पाप भी है और पुण्य को भी समझने लगे कि पुण्य भी कर्म बंध का कारण, मतलब जिसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हो जाए और मोक्ष प्राप्ति को वो समझने लगे, तब उसको कहा जाता है पुण्य है। श्रावक को पहले से नहीं कहा जाता कि पुण्य है। श्रावक को तब कहा जाता है जब उसका श्रद्धा दृढ़ हो जाए और उसका निर्णय हो जाए कि मुझे तो मोक्ष जाना है। उसके लिए कहा जाता है फिर कि पुण्य है। सामान्य श्रावक को कभी नहीं कहा जाता कि पुण्य है। उसको तो कहा जाता है कि भैया इतने पाप तू करता है, ये पाप छोड़, कम से कम 1-2 घंटे मंदिर में जाके स्वाध्याय कर लिया कर। उसको तो ये समझाइश देते हैं। लेकिन जिसने पाप को छोड़ दिया है हे मान के, उसको फिर कहा जाता है कि तुझे तो मोक्ष मार्ग पर जाना है, और जब तुझे मोक्ष मार्ग पर जाना है तो पुण्य क्रिया तेरे मोक्ष मार्ग में सहकारी थोड़ी होगी। तू तो अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करेगा तो तेरे को ये पुण्य तो फ्री में ही बंधेगा, तुझे बांधना थोड़ी पड़ेगा। जब हम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं, अपनी तुलना जिनैन परमात्मा से करते हैं, अपनी तुलना पंच परमेष्टि से करते हैं, मतलब पदस पिंडस रूपस या आज्ञा विचय, विपाय विचय, अपाय विचय, कोई सा भी ध्यान करते हैं, तो उस समय हमारे मंद कसाय के परिणाम रहते हैं। और उस मंद कसाय के परिणाम में तो पुण्य फ्री में बंधता है, उसको बांधना थोड़ी पड़ता है, अपने आप बंधता है वो। तो ये समझाइश दी जाती है उसको जो पाप कर्म में रत था कि तू भैया पुण्य कर, मतलब पुण्य की क्रिया कर। पुण्य की क्रिया कर मतलब मंदिर जा, दान दे, स्वाध्याय कर। और जिसने सिद्धांत को समझ लिया है कि पुण्य की क्रिया भी बंध का कारण है, जिसने आर्त और रौद्र ध्यान को समझ लिया है, उसको फिर धर्म ध्यान करने की बात कही जाती है। उसको कहा जाता है पुण्य है। दीपिका बहन जी जुड़ी हो तो बोले, कुछ आपका प्रश्न था ये। दीपिका जी अकोला, कोई अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दे दीपिका जी को। तो हमें ये कभी भी विचार नहीं करना चाहिए कि पुण्य भी है तो पुण्य करें कि नहीं करें। पुण्य तो हमारे लिए अभी उपादेय है पंचम काल में। और लेकिन कौन सा पुण्य उपादेय है? बिना इच्छा वाला, इच्छा रहित पुण्य करना उपादेय है। इच्छा सहित करेंगे तो पापानुबंधी पुण्य बंधेगा, और वो पापानुबंधी पुण्य तो और खतरनाक की अगली पर्याय में तो सब कुछ दिला देगा, लेकिन उसके बाद की पर्याय में इतनी निकृष्ट गतियों में ले जाएगा कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा खतरनाक है पापानुबंधी। जी बहन जी, जय तारण तरण, बोले। जैसे पुण्य का ठीक है, लेकिन अब जैसे कोई सोचता है कि हम दान में दे दें पैसे, तो अगर उसके मन में ये नहीं रहेगा हमने दे दिए, बस दे दिए हैं, हो गया। लेकिन अब अगर मात्र भी ये सोचेगा वो कि हम ज्ञान दान में दे रहे हैं मतलब से कि हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, या ये कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही अपने, इस टाइप से। या फिर अगर कोई बोलते भी है ना, जैसे कोई
मंदिर बन रहा है तो फिर ऐसा बोल देते हैं कि आप जिन हाथों से दोगे तो उतना आएगा भी। तो उसमें भी लोगों के हमने मंदिर बनवाया है तो हमारे घर बन जाएंगे, इस टाइप से भी कोई की भावना हो जाती है ना। जी, तो जी। वो फिर पाप का कारण। पहला तो सिद्धांत ये अपने को मानना चाहिए कि जो दान देता है उसका फल उसी को मिलता है ना। भावना, जिसकी जैसी भावना उसका फल उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो मैं दान दूंगा, ज्ञान दान, तो मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों का ज्ञानावर्णी कर्म बच्चों के साथ और मेरा ज्ञानावर्णी कर्म मेरे साथ। तो मेरे घर में ये अलग बात है कि मेरे निमित्त से सारे लोगों को थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए अगर मैं घर में हूं तब तक, वो अलग बात है कि पुण्यशाली जीवों के निमित्त से जिनके पुण्य का उदय नहीं चल रहा उनको भी थोड़ा बहुत फायदा साथ में रहने का मिल जाता है। लेकिन अब सोचो आप कि आपने दान दिया तो पहले तो अपन समझे कि जो पैसा मैं दे रहा हूं क्या वो मेरा है। पहले तो ये, तो क्या वो मेरा है, मैंने कमाया है क्या उसको, मैंने कमाया है या मेरे पास मेरे पुण्य के उदय से आया है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे अपना जो स्पेशली पैसा रहता है तो हम सोचते हैं नहीं दान देंगे तो हम अपने ही पैसे से देंगे। कभी अपने भी हस्बैंड का भी रहता है तो अपन बोलते हैं नहीं ये तो तुम्हारा हो गया, हमारा कुछ होना चाहिए, तो अपन अपना जो पैसा रहता है वो। जी, लौकिक में ये कहना उचित है और लौकिक में ऐसी भावना होनी भी चाहिए। लेकिन सिद्धांत की बात अगर अपन करें तो सिद्धांत तो ये है कि मैं केवल भावना भा सकता हूं और भावना मुझे हमेशा अच्छी भानी चाहिए। भावना हमेशा अच्छी भानी चाहिए मतलब मुझे दान देने का भाव हमेशा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं दान अगर दूंगा तो वो दान से जो पुण्य का बंध होता है, बिना इच्छा के दान देने पर जो पुण्य का बंध होता है वो देवगति दिलाने में सहायक होता है। तो ये भावना तो हमारी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देवगति मिलेगी इस भावना से दान कर रहे हैं तो वो नुकसानदायक है। किसी भी इच्छा के साथ अपन दान कर रहे हैं तो वो दान तो दान है, मंद कसाय के साथ आपने किया है, लेकिन उससे जो पुण्य बंधेगा वो पापानुबंधी पुण्य बंधता है। और पापानुबंधी पुण्य अगले जन्म अगली पर्याय के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की पर्याय के लिए वो पापानुबंधी पुण्य बहुत नुकसानदायक है। अपन देखते हैं आज बड़े बड़े घरों के बच्चे जिनके यहाँ खूब पुण्य का उदय है, जिनके यहाँ इफरात धन संपत्ति आ रही है, लेकिन वो उस धन संपत्ति का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? वो उस धन संपत्ति का उपयोग सप्त व्यसन में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सप्त व्यसन में? क्योंकि वो पापानुबंधी पुण्य के उदय से उनके पास धन संपत्ति आ रही है। वो पापानुबंधी पुण्य के उदय से जो धन संपत्ति आएगी उस धन संपत्ति का उपयोग पाप बांधने में ही होगा, उससे वो पाप कर्म ही बांधेंगे। अब सोचो आप जो सप्त व्यसन में लिप्त है, सारे खटकर्म कर रहा है, सारे उल्टे सीधे कार्य इस जन्म में कर रहा है, वो कहाँ जाएगा अगली पर्याय में? अच्छी गति में जाएगा कि निचली गति में जाएगा? कहाँ जाएगा? निचली गतियों में ही जाएगा ना। पाप कर रहा है तो नरक जाएगा, तिर्यंच जाएगा। तो फिर उस नरक और तिर्यंच से कब निकलेगा पता नहीं। और एक इंद्री दो इंद्री में चला गया तो और भी निकृष्ट, निकलने का पता ही नहीं रहेगा वहां से, तो पता नहीं कितने काल तक पड़ा रहेगा वहीं पे। तो ऐसा एक बात और नहीं आती समझ में, जैसे बोलते हैं कि अपने अंतराय कर्म के उदय है तो हम दान भी नहीं कर पाएंगे, है ना। दान अंतराय कर्म का उदय। हाँ, लेकिन भाव होते हैं अपने कि अपने को दान करना है, लेकिन अब मतलब नहीं कर पा रहे हैं तो अब आगे कैसे उससे मतलब कैसे कर पाएंगे? देखिए बहन जी, भाव और द्रव्य दोनों अलग अलग हैं। आपके भाव हो रहे हैं कि मुझे दान करना है तो आपने अच्छे भाव सहित 1 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए का भी दान किया तो वो दान है, अच्छे भाव सहित।
और अगर आपके पास खूब धन संपत्ति पड़ी है और आपके भाव भी नहीं हो रहे कि मुझे 1 रुपए भी दान में देना है, तो धन संपत्ति पड़ी है और वहां पर भाव नहीं हो रहे, तो वो है दानांतराय कर्म का उदय, जिसके कारण भाव नहीं हो रहा है। मतलब इतना पाप कर्म का उदय है कि सब कुछ होने के बाद भी दान देने के भाव नहीं हो रहे, और जिसके दान देने के भाव हो रहे हैं तो उसके पास भले ही नहीं है, लेकिन वो दान देने के भाव करके भी तीव्र पुण्य का बंध कर रहा है, क्योंकि उसके पास नहीं होने के बाद भी उसके दानांतराय कर्म का क्षयोपशम है, और उसके कारण उसके भाव हो रहे हैं कि मैं जितना है सक्षम हूं उतना तो दूं, और जब और सक्षम हो जाऊंगा तो और दूंगा। तो ये तो उसका पुण्य का उदय है कि उसके दान देने के भाव हो रहे हैं। द्रव्य दे पाए नहीं दे पाए वो सेकेंडरी है, मुख्य तो है भाव, और हम जो भाव करेंगे हमारे कर्म उससे बनेंगे, भाव से कर्म बनते हैं, मुख्य तो भाव है, बाकी द्रव्य जो क्रिया है वो तो उसके बाद है। जैसे मैंने किसी को मारने का भाव किया तो मैं मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा वो अलग बात, लेकिन मैंने मारने का भाव किया तो उस मारने के भाव के कारण मैंने हिंसा नंदी रौद्र ध्यान करके पाप कर्म का बंध तो कर ही लिया। अब मैं मारूंगा नहीं मारूंगा वो बात की बात है। ऐसे ही दान में भावना कर लें तो दान में हमने जो भावना करी तो वो भावना शुभ अगर है, बिना इच्छा सहित है, तो हमारे पुण्य कर्म का बंध होगा ही होगा, हम द्रव्य रूप में दे पाए चाहे ना दे पाए। तो भावों की संभाल ही करना है अपने को, भावों की संभाल करना ही अपन दिग्व्रत भी उसी को कह रहे हैं। ये भी भावों जी जयतांतर भाई साहब उस समय पे भाव बने थे, भाव कर लिए, पैसा है आज लेकिन नहीं दे रहे तो क्या करें? ना, अब जिसने भाव कर लिया उसे तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको तो और बड़ा निर्माल्य का दोष लगेगा अगर नहीं देगा तो। और निर्माल्य का जो दोष लगेगा वो तो इतनी बड़ी असाता वेदनी कर्म को बांधता है कि उसको कोढ़ जैसी बीमारी भी होती है। अगर किसी ने दान राशि बोल दी है और नहीं दे रहा है तो तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंध होता है उसको, और वो तीव्र असाता वेदनी कर्म अगले जन्मों में कहें इसी जन्म में कहें बड़ी से बड़ी बीमारी के रूप में उभरेगा। कोढ़ जैसी बीमारी भी होती है निर्माल्य। एक ही को होगा कि पूरे परिवार को मतलब असाता कर्म? नहीं, मुख्य तो वही है जिसने वो बोली ली है, जिसने बोला है कि मैं दूंगा, मुख्य तो वही है, उसी पे प्रभाव पड़ेगा। मुख्य तो मुखिया कह लें अपन, जिसने बोली ली, मुखिया भाई, एक भाई हो सकता है, 2 भाई हो सकते हैं, 3 भाई हो सकते हैं, 5 भाई हो सकते हैं, मुखिया बने जो, तो उन 5 के ऊपर असर आएगा। तो ऐसे आकाशवत निर्मल निर्लेप न्यारे रहने की अपने को घर में भी अपने आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो भी निश्चय से दिग्व्रत है। जब घर में ही मैं मेरे परिवार के सदस्यों को मेरे से भिन्न श्रद्धान में देखने लगूंगा, घर में ही भोजन करते हुए मैं उस भोजन से भिन्न उसके स्वाद को ग्रहण ना करते हुए भोजन करूंगा, घर में ही इंद्रिय विषय भोगते हुए भी उसमें ज्ञायक रहूंगा कि ये तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मेरे इसमें सुख ढूंढ रहा हूं जबकि इसमें सुख है नहीं। ऐसे ज्ञायक रहने की, निर्लिप्त न्यारे रहने की आचरण में आ जाए तो घर में ही दिग्व्रत पलेगा अपना। तो ऐसे दिग्व्रत के बाद अब अपना प्रकरण चलेगा देशव्रत। तो देशव्रत के लिए श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में, जिसकी टीका ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी ने की है, उन्होंने देशव्रत के लिए परिभाषा दी है कि दिग्व्रत द्वारा या जीवन, संपूर्ण जीवन काल के लिए प्रमाण किए हुए 10 दिशाओं के क्षेत्र को काल के विभाग से घटा घटा कर त्याग करना देशव्रत कहलाता है। जैसे 10 दिशाओं में अपन ने इस क्षेत्र तक जाने का त्याग किया है, इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, तो अब उस क्षेत्र को और घटा लें, प्रतिदिन घटा लें, महीने भर के लिए घटा लें, 2 महीने के लिए घटा लें कि इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा क्षेत्र का प्रमाण और कम कर लें तो वो कहलाता है देशव्रत।
जितने क्षेत्र का जीवन पर्यंत के लिए प्रमाण किया है, उतने में नित्य गमनागमन का काम तो पड़ता ही नहीं। जैसे मैंने मान लो दिग्व्रत ले लिया, 1 महीने तक इंदौर से बाहर नहीं जाऊंगा। अब इंदौर में भी मैं केवल 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के दायरे में ही घूमता हूँ रोज। तो मैं रोज नियम ले लूं कि 2 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा, 3 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो मेरा पूरे इंदौर में भी वो और कम हो गया, घट के 3 किलोमीटर। तो ऐसे परिमाण को घटा लें हम, तो ऐसा घटाना देशव्रत कहलाता है। क्योंकि जितने क्षेत्र में रोज का काम पड़ रहा है, उतने को नियम बना लें। अतएव जितने क्षेत्र में व्यवहार करने से, लिखा है महाराज जी ने, जितने क्षेत्र में व्यवहार करने से अपना आवश्यकीय कार्य सधे, उतने क्षेत्र का प्रमाण 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह, पक्ष, मास के लिए स्पष्ट रूप से कर लेना एवं शेष का त्याग करने से बाहर के क्षेत्र में इच्छा का निरोध हो जाने के कारण द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों से बचते हैं। जैसे आज मेरे को निश्चित है कि मुझे आज घर से बाहर निकलना ही नहीं है, तो मैंने नियम ले लिया आज घर से बाहर, घर कोई क्षेत्र बना लिया कि घर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो घर के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरे को कोई मतलब फिर नहीं रहेगा। मतलब मैं घर के दरवाजे पे आकर भी नहीं देखूंगा कि मोहल्ले में क्या हो रहा। तो मेरा देशव्रत, और मेरे घर में तो हूं और बाहर के सब क्रियाकलाप में रुचि ले रहा हूं, तो देशव्रत नहीं है, देवव्रत भी नहीं है वो तो। क्योंकि 5 अतिचार अपन ने पढ़े, इसके भी अतिचार आएंगे अभी। तो ऐसे जब अपन जैसे घर की मर्यादा कर ली कि घर के बाहर नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि घर के बाहर हमने द्रव्य हिंसा का भी त्याग कर दिया और भाव हिंसा का भी त्याग कर दिया। तो जब भाव हिंसा का त्याग कर दिया और हम घर के दरवाजे के बाहर आए और बाहर कोई किसी को गोली मार दे, या बाहर कोई किसी से झगड़ा कर रहा हो, या बाहर कुछ ऐसा हम देख लें जिससे हमारे भाव बिगड़ने की संभावना हो, तो बताओ भाव हिंसा होगी कि नहीं होगी? बोले कोई। अगर हमारे भाव बिगड़ते हैं घर के दरवाजे पे आने पे, तो हमारी भाव हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। फिर अतिचार में आएगा कि नहीं? घर के दरवाजे पे आ गए और बाहर का देख देख के परेशान हो रहे हैं, तो अतिचार में आएगा कि नहीं? वो दिग्व्रत देशव्रत के सीमा का उल्लंघन किया कि नहीं अपन ने? घर के बाहर नहीं निकलूंगा का व्रत लिया है और दरवाजे के बाहर खड़े होके पूरे क्रियाकलाप देख रहे हैं, तो सीमा का उल्लंघन कहलाएगा कि नहीं? जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। तो इस समय पे न्यूज देखना भी गलत है ना? फिर बराबर बिल्कुल नहीं देखना। टीवी देखने की मनाही है। दुनिया भर के देख रहे हैं, और दुनिया भर के देख के और अंदर में भाव अगर बिगड़ रहे हैं, तो बोलो भाव हिंसा हो रही है कि नहीं? भाई जिसने दिग्व्रत ले लिया है, तो दिग्व्रत लेने का अर्थ ही उसका ये है कि उसने अपने आप को सीमित कर लिया। तो जब सीमित कर लिया, तो फिर उसको बाहर के बारे में जानने की रुचि क्यों? सीमित तो उसने इसलिए किया है कि बाहर जो भी हिंसा हो रही हो, जो भी स्थावर त्रस्त जीव रह रहे हों, उनके प्रति मेरे भीतर कोई भी प्रकार का कोई भाव ना आए, उनसे मैं निरपेक्ष न्यारा रहूं। तो उनके प्रति जब मेरे भीतर कोई भाव नहीं आना है, ये मैं देख रहा हूं, तो फिर मुझे रुचि क्यों होना चाहिए बाहर के बारे में जानने की? तो टीवी देखने में तो वही न्यूज देखेंगे, बाहर के बारे में जानेंगे। जैसे कल विमान हादसा हो गया, अब देखो आप विमान, इसको अपन सिद्धांत से जोड़ें अपने। कितने लोग थे उसमें? बोले 242। कहाँ कहाँ के थे? तो बोले भारत के थे इतने, ब्रिटेन के थे इतने, पुर्तगाल के थे इतने, कनाडा के थे इतने, और वो मेडिकल कॉलेज में जहाँ हॉस्टल में रह रहे थे वो पता नहीं कहाँ कहाँ के थे, और जो भारत के थे वो भी भारत में पता नहीं कहाँ कहाँ के थे।
सारे के सारे एक साथ मिले, वो सारे के सारे एक साथ मिलके और उन सब की एक साथ मृत्यु हुई। और जिस एक आदमी की नहीं होनी थी वो खिड़की से बाहर निकल गया अपने आप। तो बताओ इसके पीछे जैन सिद्धांत क्या कहता है? जैन सिद्धांत तो यही कहता है कि उन सब ने जितने इकट्ठे जो मृत्यु के काल में समाये हैं, निश्चित रूप से उन सब ने किसी ना किसी जन्म में एक साथ कोई ऐसा पाप किया होगा जिसका फल उन सारे जीवों को एक साथ मिला। सिद्धांत तो यही कहेगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। जय तारंत्र बाबा जी। जी जय तारंत्र। कैसा काम किया होगा? जैसे कुछ भी पाप कार्य किया होगा जिसके कारण उन्हें मृत्यु भी मिली। कोई भी अहिंसा का कार्य एक साथ कैसे किया होगा? हाँ तो वही तो ना, एक साथ सबको एक साथ कर्म बंधा होगा तब तो एक साथ फल उदय में आया कि नहीं उसका। एक साथ स्थिति बंध हुआ है उसका और एक साथ वो कर्म उदय में आया और एक साथ सब मृत्यु को प्राप्त हुए। तो निश्चित रूप से एक साथ ही उन सब ने मिलके ऐसा कोई कर्म कहीं पर किया होगा जिसके कारण से एक साथ उन सबको एक सा उसका फल मिला। जैसे वो मेडिकल के छात्र वो तो इनसे अलग थे, पर उनने भी कहीं दूर रह के अनुमोदना करी होगी। बराबर है, या तो अनुमोदना करी होगी या इनके साथ कृत्य किया होगा, तभी तो एक साथ काल के काल में गए ना। वो तो दूर थे। हाँ भी कहाँ के लोग मिले बताओ? अकेले भारत के ही नहीं, बाहर के विदेश के भी आके इकट्ठे हुए। तो वो सभी एक से रहेंगे किसी पर्याय में एक साथ। जी जी किसी पर्याय में एक साथ रह के। बाहर मेडिकल कॉलेज के जो छात्र मरे तो वो उन्हें बाहर ही रह के अनुमोदना करी होगी। हो सकता है बाहर रह के, मतलब कुल मिला के कृतकारित अनुमोदना तीनों ही लागू होगा उसमें। जी जी जी। लेकिन हुआ ऐसे हादसे जो होते हैं, ऐसे हादसे से अपने को सबक लेना चाहिए कि कभी भी किसी के पाप में भागीदार हमें नहीं बनना है। ना खुद करें, ना करने का कहें और ना किसी से कराएं। मतलब होते पाप की अनुमोदना भी नहीं करना। जैसे अभी जैसे कि बाबा जी कोई जैन साधक है, कोई जैन साधक ने गलत कार्य किया और हम 5 लोग बैठे और उनकी बहुत वो कर रहे हैं और एक ने बोला अरे यार कैसा कार्य किया, हमने बोला हाँ हाँ हाँ, तो मतलब ये ऐसा कोई ऐसा कार्य किया होगा सबने मिलकर जिससे कि एक साथ उनको फल मिला। ऐसा उदाहरण समझे कैसे? फिर से बोले। जैसे कि मान लो एक साधक ने, कोई जैन साधक ने कोई ऐसा किया और हम सब 5 लोग नॉर्मल लोग उसकी बैठ के निंदा कर रहे हैं, तो हम 5 को एक साथ उसका फल मतलब ये उसका मिलेगा। हाँ एक साथ कर्म बंधेगा ना, एक सी प्रकृति का कर्म बंधेगा और फिर उसका फल भी मिलेगा उस 5 को। तो वो फल अगर एक साथ करें हैं तो निश्चित रूप से, जैसे अपन अभी करते हैं, अपन जब हिंसा करते हैं तो हिंसा जैसे कैंसर रोग किसी को हो जाता है, कैंसर रोग का सीधा सा गणित है कि शरीर में ढेर सारे जीवाणु पैदा हो जाते हैं और वो लगातार पैदा होते रहते हैं। तो वो जीवाणु निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्म के शत्रु रहते हैं जिनको हमने कहीं पर सताया है, तो वो बदला लेने के लिए निमित्त रूप में हमारे शरीर में प्रवेश किए। तो अपन उसके लिए खाते हैं दवाई। तो दवाई खाते हैं तो अपन उतने सारे जीवों में से असंख्यात जीवों को उस दवाई के निमित्त से वो मरते हैं ना। दवाई तो बनती है निमित्त, बनते तो वो मरते तो वो अपने आयु कर्म के कारण, लेकिन दवाई निमित्त बनती है और उसमें भाव हमारा रहता है। क्या भाव रहता है कि ये सब मर जाएं। जैसे अपन वो कराते हैं, क्या बोलते, लाइट लगवाते हैं, तो वो लाइट कीमो कराना, तो कीमो कराने के पीछे अपनी भावना क्या होती है? मैं जिंदा रहूं भले ही सारे के सारे मर जाएं। तो अपनी जो हिंसा वहां पर हो रही है, जीव हिंसा के भाव जो अपने हो रहे हैं, वो जीव हिंसा के भाव में अपन समझ ही नहीं रहे कि हम जीव हिंसा कर रहे हैं। पहले भी उनको सताया था तो वो बदला लेने आए और अभी भी उनको हम किसी न किसी माध्यम से मरवाना चाहते हैं। तो भाव हमारे जो हिंसा के हैं। आपने न्यूज देखी, आपने इतना विवरण बताया उस न्यूज का, तो आपने वो न्यूज देखी, हम सब ने भी न्यूज देखी, तो आपने वो न्यूज देखी, आपने क्या समझ आया हो कि हम इससे
जैसे आप बोल रहे कि न्यूज भी नहीं देखना चाहिए, आपने भी देखी, हमने भी स्क्रॉल किया मोबाइल, तो आपके मन में क्या विचार आया? तो ये विचार आया मेरा जो मैंने तुमको बताया अभी। अब मेरे को ऐसा पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए, ये मेरे मन में विचार आया न्यूज देख के। जैसे कि डॉक्टर साहब जी, जैसे आरजू बोल रही है कि मतलब ऐसे सबने मिलके क्या पाप किया होगा, तो एक बार हमारे साथ भी ऐसा एक मतलब ये हुआ था। एक बार एक मेरी फ्रेंड ने सब्जी बनाई, तो ऐसा होता है ना कि सब लोग इकट्ठे मिलके कुछ बना रहे हैं, तो फिर सबने बहुत अनुभव, उसने क्या प्याज लहसुन वगैरह की बनाई, तो सबने अरे बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी बनाई। और जो हम एक दो लेडीज थे जो नहीं खाते थे, हमने अच्छा बोला उसको, ना बोला। एक तो अपन खाते ही नहीं थे और दूसरा उसको बोले भी नहीं हमने कि हाँ, और हमारी बिना प्याज लहसुन की बनी तो हमने भी उसको बोले भी नहीं कि अच्छी बनी कि बुरी। अब उसने हमसे पूछा कि तुम्हारी कैसी बनी, तुमने कुछ बताया ही नहीं, और ये भी कैसी रही, तुमने कुछ बोले ही नहीं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो बोलने लगी कि हम तुम्हारे इसमें क्यों अनुमोदना करें, ना हम वो खाते ना हमने बोले। तो मतलब हम तो अलग हट गए ना उससे। हाँ, बराबर अलग हट गए। अब जो इतने सब लोगों ने उसकी तारीफ करी होगी, तो वो तो एक पाप में भागीदार हो गए ना। मतलब कम से कम 30-35 लेडीजें थे, तो वो तो सब हो गई ना उसके सब में भागीदार। बिल्कुल बिल्कुल, सभी हिंसा के अनुमोदना करने से हिंसा और नंदी रौद्र ध्यान के कारण पाप कर्म का बंध सबको हुआ बराबर से। तो ये ऐसा इंसिडेंट बोला, जैसे आप जो बोल रही कि एक उदाहरण से, तो इस टाइप से हो सकता होगा ना? हाँ। ऐसा लगा जैसे खुद करें, दूसरे से कराएं या उसकी अनुमोदना करें, तीनों लागू होते हैं उसमें। अरे अपन टीवी पे देखते हैं, बताओ सीरियल, सब गांव में देखते नहीं एक ही सीरियल, एक साथ बैठ के देखते ही नहीं वही सीरियल, अपने अपने घर सब, और एक साथ कर्म बन जाते ना, ऐसे तो सामूहिक बन जाते। फिर वो कि ऐसे ही बने होंगे, ऐसे कहाँ विदेशों से भी आ गए, वो प्लेन में बैठ गए, और ऐसे क्यों भैया ऐसे ही होंगे ये कर्म? हाँ, कहीं भी हो, वो तो अनुमोदना एक से पाप कर्म की करी होगी, तो वो पाप कर्म का उदय सबका एक साथ आया, वो तो निश्चित है। अपन टीवी पर लड़ाई झगड़ा देखते हैं और लड़ाई झगड़ा देखते देखते किसी एक के तरफ हो जाते हैं, ये जीत जाए, ये इसको खूब मारे, ये इसको खूब उल्टा सीधा कहे, ये इसको ऐसा कर दे, ये उसको वैसा कर दे। तो ये अपने जो बैठे बैठे भाव हो रहे हैं टीवी पे देख के, तो वो भाव भी हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के भाव हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंसा की अनुमोदना कर रहे हैं वहां पर, और वो जो लड़ रहे हैं उनकी तो वो जाने कितना कर्म बांध रहे हैं, लेकिन हम तो अनुमोदना करके बैठे बैठे हिंसा नंदी रौद्र ध्यान की अनुमोदना करके और हम कर्म बांध रहे हैं उस जाति के। तो ऐसे टीवी देखना बुरा नहीं है, टीवी देख के हमारे भाव कैसे होते हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर आप निष्प्रय होकर टीवी देख रहे हो जानने की अपेक्षा केवल, तो जानने की अपेक्षा देखना बुरा नहीं है, लेकिन जानने के बाद हम किसी की तरफ हो गए तो वो फिर बुरा है। हमारे भाव अगर बिगड़ गए तो वो बुरा है। टीवी देखना बुरा नहीं है, टीवी देख के भाव बिगड़ना बुरा है। इसलिए टीवी देखने की मनाही की, कर्म का उदय कब कौन सा आ जाए और कौन सा कर्म हमको कब चपेट में ले ले, कोई बता भी नहीं सकता और कोई कह भी नहीं सकता। इस अपेक्षा से टीवी देखने की मनाही की बात होती है। तो चलिए अपन जी बहन जी, कई लोग नियम ले लेते हैं कि हम दवा नहीं लेंगे अशुद्धि के अभिप्राय से, लेकिन ये अभिप्राय मतलब कम लोगों का होता होगा कि इससे जीव मरेंगे। नहीं, अभिप्राय तो वही रहता बहन जी, एक तो अभक्ष्य का सेवन और दूसरा जीव को मारने का भाव, दोनों ही भाव रहते हैं दवाई न लेने वालों के। जी। और फिर वो आयुर्वेद की दवा तो लेते ही हैं, आयुर्वेद की दवा जिसको अपन कहते हैं कि लगभग शुद्ध है, तो वो दवा तो लेते ही हैं। मतलब कहने का अशुद्धि का लक्ष्य ज्यादा रहता है। हाँ, अशुद्धि का लक्ष्य, अभक्ष्य का लक्ष्य रहता है कि उसको बनाने में ना जाने कितने जीवों की हिंसा हुई है और ना जाने इसमें कौन कौन से पदार्थ डले हैं जिनको हमें खाना चाहिए कि नहीं, उसका हमें ज्ञान भी नहीं है। तो वो अभक्ष्य के त्याग की अपेक्षा भी है और जीव हिंसा की अपेक्षा भी है। कई लोग बुखार आता है तो भी 3 दिन इंतजार करने को तैयार रहते हैं, दवाई नहीं खाते, क्योंकि कोई भी बुखार 3 दिन 5 दिन 7 दिन में तो निकल ही जाता है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि हम 3 दिन सह लेंगे, 5 दिन सह लेंगे, 7 दिन सह लेंगे, हमें दवाई नहीं खाना।
तो क्योंकि जो जीव वायरल अपने को बुखार होता है तो उसमें डॉक्टर ही कहते हैं 3 दिन 7 दिन 5 दिन में चला जाएगा, मतलब जो जीव हमारे शरीर में प्रवेश किया है वो 3 दिन में मर जाएगा या 5 दिन में मर जाएगा या 7 दिन में मर जाएगा। मतलब आसाता वेदनी कर्म का उदय 3 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा। तो कई लोग इंतजार कर लेते हैं कि दवाई नहीं खाना है, चलने दो, जो है नहीं होंगे ठीक फिर देखेंगे। इस अपेक्षा से भी कई लोग दवाई नहीं खाते। तो चले अपन अब दिग्व्रत में श्रावकाचार्य जी के बाद सर्वार सिद्धि में लिखा है, ग्राम आदि की निश्चित मर्यादा रूप जो अपन करते हैं वो देश प्रदेश कहलाता है, और उससे बाहर जाने का त्याग कर देना देश व्रत कहलाता है। भैया अपन अभक्ष का त्याग कर रहे हैं कि दवाइयाँ अभक्ष से बनी होंगी, तो उसके पीछे भी तो हिंसा से बचना ही है ना अपना उद्देश्य की। अभक्ष खाएंगे तो हिंसा, कितने जीवों की हिंसा भी होगी और उसको बनाने में भी हिंसा हुई है। जो दवाई है उसको बनाने में भी जो हिंसा हुई है उससे बचने का भी अपना भाव रहता है कि हम क्यों उस दवाई को खा के उसके निमित्त से जो हिंसा हुई है उसकी अनुमोदना क्यों करें। इसीलिए इस सूचना और मनोरमा दीदी ने कहा है कि जो वो उनकी इसकी राशि है ना प्रश्नोत्तर की, ये इसकी प्रतियोगिता की, तो वो मुक्त महाविद्यालय को दे दी जाए। चलिए ठीक है, अंजलि और आप अकाउंट नंबर दे देना उन्हें। तो अंजलि बहन जी को अकाउंट नंबर दे देंगे तो वो अंजलि बहन जी सारी अंजलि बहन जी डायरेक्ट सीधे डाल देंगे वो, क्योंकि सभी ने उसमें सहमति दे दी है आओ चले तारणामी पाठशाला को देने की। तो सभी के स्वभावों की बहुत बहुत अनुमोदना, और वो राशि अंजलि बहन जी सीधे आओ चले तारणामी पाठशाला को भेज देंगे। जी जी, उनका फोन खराब है इसलिए उन्होंने फोन किया कि ऐसा बोल देना आप। ठीक है, ठीक। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में अपन पढ़ते हैं गाथा 367 और 368 में कि जो श्रावक लोभ और काम को घटाने के लिए तथा पाप को छोड़ने के लिए वर्ष आदि की अथवा प्रतिदिन की मर्यादा करके पहले दिग्व्रत में किए हुए दिशाओं के प्रमाण को और भी कम करता है वह देशव्रत कहलाता है। 3 चीजें लिखी है इसमें आचार्य ने। 22 का है कार्तिकीय अनुप्रेक्षा कि लोभ को, काम को, पाप को घटाने के लिए अपनी सीमाओं को और घटा लेना। जो हमने नियम लिए हैं उन नियम में और घटा लेना सीमाओं को, वो देशव्रत कहलाता है। इसी तरह से वासुनंदी श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में लिखा है, जिस देश में रहते हुए व्रत भंग का कारण उपस्थित हो उस देश में नियम से जो गमन की निवृत्ति की जाती है उसे दूसरा देशव्रत नाम का गुणव्रत जानना चाहिए। और ये बहुत गंभीर अर्थ है इसका अगर अपन लें तो, कि जहां जाने से, देश की जगह अपन ये लें कि जहां जाने से व्रत भंग का कारण उपस्थित हो वहां नियम से गमन की निवृत्ति करना चाहिए, और वो निवृत्ति करना दूसरा देशव्रत नाम का गुणव्रत जानना चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए अपने को इससे? वासुनंदी श्रावकाचार्य में जो लिखा है इसको लिखा तो देशव्रत के लिए है कि जहां व्रत भंग होने की संभावना हो वहां पर नियम से नहीं जाना चाहिए, या नहीं जाना देशव्रत है। इससे अपने को क्या शिक्षा लेनी चाहिए श्रावक की अपेक्षा? घटाएं अपन कहीं अपने लौकिक उदाहरण में घटाएं। कहां कहां व्रत भंग होने की संभावना रहती है हमारी, वहां घटा सकते हैं। कि जैसे अनायतनों में जाते हैं तो अनायतन में जाने में मान लो तीव्र कर्म का उदय आ जाए और उस तीव्र कर्म के उदय में हम अपनी संभाल अर्थात कर्मफल चेतना में उलझ जाएं, तो हो सकता है हम वहां बैठ के 3 मूर्ताओं का पालन करने की अनुमोदना कर दें। किसी लौकिक देवी देवता के मंदिर में पहुंच जाएं किसी के साथ और अंदर में दृढ़ता ना हो और कर्म
ऐसा तीव्र कर्म उदय में आए कि उसके कर्मफल चेतना में हम उलझ जाएं और जो कुछ वहां हो रहा है उसकी हाथ जोड़ के अनुमोदना कर दें, तो वहां पर भी व्रत भंग हो गया। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में भी गमन की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए जहां हमारे व्रत भंग होने की संभावना हो। अगर हमारे भीतर इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है तो ऐसे क्षेत्रों में भी नहीं जाना चाहिए। दिखावे के लिए भी नहीं जाना चाहिए। बोल दो बाहर खड़े होके कि भैया तुम लोग हो आओ, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। इतनी दृढ़ता अपने भीतर होनी चाहिए, तब हम कहीं नियमों का पालन कर पाएंगे। देश व्रत का विषय गमन करने का त्याग। और पढ़े अपन, इसी में लिखा है वसुनंदी श्राव का 4 में। देश व्रत का विषय देशवा काशिक भी लिखते हैं। रत्नकरण श्राव का 4 में भी इसको देशवा काशिक लिखा है। वसुनंदी लाटी संहिता में भी देशवा काशिक लिखा है। तो लाटी संहिता के 6 नंबर के अध्याय में 123 नंबर पर लिखा है देशवा काशिक या देश व्रत का विषय क्या क्या है? गमन करने का त्याग, भोजन करने का त्याग, मैथुन करने का त्याग अथवा मौन धारण करना आदि है। अपन ने केवल बाहर आने जाने की बांध ली कि हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे और वही हो गई हमारी देश व्रत। अरे ऐसा नहीं है भैया, घर में बैठे हैं और पूरे समय बकर 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 बात कर रहे हैं, तो कहाँ हम व्रत पाल रहे हैं क्या? फिर दिन भर बोल रहे हैं इससे उससे, पता नहीं किस किस से, और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं, तो क्या हम देश व्रत पाल रहे हैं? भोजन में ये बना वो बना वो बना, जिह्वा की लोलुपता गई नहीं है, तो क्या हमने भोजन में संयम का पालन किया है? अकेले बाहर आने जाने का नाम देश व्रत नहीं है। घर में बैठ के और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें व्यंग तो हो और कामुकता का पुट हो, तो क्या हमने अब्रह्म भाव का त्याग किया? हम कहते हैं कि हम देशव्रती हैं, और देशव्रती प्रतिमाधारी अगर हैं, दूसरी प्रतिमाधारी अगर हैं, तो दूसरे प्रतिमाधारी को इन सब का भी आचरण में संयम होना चाहिए। भोजन का संयम, बोलचाल का संयम, अब्रह्म भाव का संयम, तब वो देशव्रती है, व्रत प्रतिमाधारी है। नहीं तो काहे का फिर व्रत प्रतिमाधारी? बोलचाल का संयम नहीं है तो काहे का व्रत प्रतिमाधारी? भोजन का संयम नहीं है तो काहे का व्रत प्रतिमाधारी? खुद अपने चेले चपाटों को भेज के बोल रहा है कि आज तो ये खाने का मन हो रहा है, जाओ इसके यहाँ आहार होंगे, आज बनवा लो, तो काहे का फिर व्रत प्रतिमाधारी? या चेले चपाटे अपने पेट के आग बुझाने को साथ में गए हैं, तो उनने अपने अपने हिसाब से बनवा लिया सब चीज। व्रत प्रतिमाधारी को पता ही नहीं है, और सामने वाला व्रत प्रतिमाधारी को गाली दे रहा है कि ऐसे काय के व्रत प्रतिमाधारी जिनका एक आहार 500, 700, 1000 रुपए का पड़ रहा है। ऐसे व्रत प्रतिमाधारी अगर अपन बनते हैं तो अपने को खुद को समझना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां पर पहले से बता दें, खुद आगे बढ़ के बता दें, जिसमें कहीं बीच में किसी को शंका ही नहीं रहे और ना बीच वाला अपना उल्लू सीधा कर पाए। क्योंकि एक व्रत प्रतिमाधारी के साथ एक आध ब्रह्मचारी तो रहता ही है, या तथाकथित ब्रह्मचारी रहता है, और वो ब्रह्मचारी भी उन्हीं के साथ भोजन करता है, तो वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी जीव की लोलुपता को शांत करने के लिए ना जाने क्या क्या ब्रह्मचारी के नाम पे बता देता है, व्रत प्रतिमाधारी के नाम पे। तो ये प्रतिमाधारियों को विचार करना चाहिए। तो ऐसे दिग्व्रत अगर या जीवन या सर्वकाल के लिए होता है और देश व्रत नियत काल के लिए होता है, तो ऐसे लाटी संहिता भी ऐसा ग्रंथ है श्रावकाचार्य जी का, जिसमें बहुत सारी चीजें बड़े स्पष्ट तरीके से लिखी। इसी तरह से 6 ढाला के अध्याय 4 में 12 नंबर का सूत्र है कि दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की गई आने जाने के क्षेत्र की मर्यादा में भी घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि काल के नियमों से
किसी प्रसिद्ध ग्राम, मार्ग, मकान तथा बाजार तक जाने आने की मर्यादा करके उससे आगे की सीमा में ना जाना देशव्रत है। तो अब इस देशव्रत के 5 अतिचार जो अपन तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 7 के 31 नंबर सूत्र के आधार पर और श्रावकाचार्य जी ब्रह्मचारी ज्ञानंद महाराज जी की टीका के आधार पर इसके 5 अतिचार की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला अतिचार है आनयन। आनयन माने निर्धारित सीमा क्षेत्र से परे से, निर्धारित सीमा क्षेत्र के बाहर से किसी को बुलाना या स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए अन्य द्वारा वस्तु मंगाना। हमारे क्षेत्र की सीमा निर्धारित है और उस क्षेत्र की सीमा के बाहर की वस्तु भी अगर अपन मंगा रहे हैं किसी से, तो इसे भी अतिचार, आनयन नाम का अतिचार कहा है। या किसी को आवाज देके बाहर निकल के आवाज देके बुला रहे हैं तो वो भी अतिचार है। इसको प्रेक्ष प्रयोग भी कहा है। प्रेक्ष प्रयोग माने निर्धारित सीमा क्षेत्र के बाहर भेजकर वस्तु मंगाना। दूसरा अतिचार है किसी को निर्धारित सीमा क्षेत्र के बाहर भेजकर वस्तु मंगाना। तो अगर हम ऐसा नियम लिए हैं, देशव्रत लिए हैं, और उस देशव्रत को लेने के बाद अगर अपनी सीमा के बाहर से किसी वस्तु को बुला रहे हैं तो वह भी इसके अतिचार में आएगा। और हमें तो ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ नहीं किया। जैसे आजकल ऑनलाइन वस्तु मंगा लेते हैं, तो ऑनलाइन में क्या, हमने तो घर बैठे बैठे मंगाया, घर से बाहर थोड़ी गए, फोन पर बुक किया, वस्तु आ गई। तो वो वस्तु जो आई वो बाहर से ही तो आई, तो बाहर से आई तो फिर उसका अतिचार लगेगा ही लगेगा अगर हमने सीमा निर्धारित की है और उसमें छूट नहीं रखी है तो। तीसरा है शब्दानुपात। अपने जो मर्यादा बहन जी पूछ रही थी उस दिन, अपने निर्धारित क्षेत्र में रहते हुए फोन से खास कर अपना अभिप्राय समझाना। तो अगर मैंने निर्धारित सीमा बांध ली है तो उस सीमा के बाहर मुझे फोन पर भी बात नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो मुझे छूट रखनी चाहिए कि मेरे यहाँ से फोन आने पर मैं बात करने के लिए स्वतंत्र रहूँगा। क्योंकि सबके बच्चे आजकल बाहर हैं, विदेशों में हैं, और बच्चों का फोन रोज आता ही आता है। तो अपन व्रती हैं, अगर व्रत प्रतिमा वाले हैं, इस तरह का देशव्रत दिग्व्रत अपन पाल रहे हैं, तो अपन उसकी छूट रख लें पहले से ही कि इनका फोन में रिसीव करूंगा बाहर से आने पे, और खुद अपनी ओर से फोन नहीं करूंगा। ये नियम तो रहना ही चाहिए। अपरिहार्य स्थिति की बात अलग है, लेकिन घर के बाहर खड़े हो गए आके, और वो भी है इसमें अगला रूपानुपात। रूपानुपात अतिचार माने स्वयं अपने निर्धारित क्षेत्र में रहते हुए बाहर खड़े व्यक्ति को, रह रहे व्यक्ति को अपना रूप दिखाकर इशारा करना। नियम ले लिया घर के बाहर नहीं जाऊंगा, वो घर के बाहर दरवाजे के पास आके खड़े हुए और इशारे से खुद को दिखा के किसी को इशारे से बुला रहे, तो वो भी अतिचार में ही आएगा। और इसी तरह पुद्गल क्षेपण, कोई सुन नहीं रहा सामने वाला, तो उसको उठाया कंकड़ एक घर का और मार दिया, कंकड़ फेंक के इशारा कर दिया। तो जितने क्षेत्र में थे उसके बाहर के क्षेत्र में किसी भी तरह का इशारा किसी चीज को फेंक के कर रहे हैं तो उसको कहा है पुद्गल क्षेपण अतिचार। तो ऐसे अतिचार से हमें देशव्रती अगर हैं तो हमें बचना चाहिए। इस तरह से अपन ने अतिचार की चर्चा करी। अब इसके फायदे और इसका निश्चय स्वरूप क्या है ये अपन कल चर्चा करके फिर अनर्थ दंड त्याग व्रत, जो सबसे खतरनाक व्रत है, जो पालना बहुत आसान नहीं है, उसकी चर्चा करेंगे। अनर्थ दंड त्याग व्रत, और सामान्य श्रावक को भी इस अनर्थ दंड त्याग व्रत का पालन अपने जीवन में व्रत प्रतिमा ले और ना ले करना ही चाहिए। उसका चिंतन अपन करेंगे आगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं। चलिए स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलिए श्रीमद् जी